ये सारी झूठी चीजें हैं। ये कमलनाथ ने सिर्फ जुमला दिया किसानों को, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। किसने बोला? कमलनाथ जी की सरकार में अगर किसी किसान का अगर कर्जा माफ नहीं हुआ, ये बैंकें भरी की भरी रहती थी। और अब आपको वो कह रहे हैं किसान है, वो कह रहे हैं कर्जा माफ मैं किसान है, मेरे खुद के 19 बीघा जमीन है। मैं भी तो किसान हूँ, मैं कौन सा नेता हूँ? मैं आपको बता मैं कह रहा हूँ गांधी सागर आज तो नहीं बना, गांधी सागर कितने साल पुराना, उसका पानी पहले भी आ सकता है। 60 साल इनकी सरकार में कभी पानी आया क्या? ये अभी क्यों आया पानी? ये पहले भी तो आ सकता था। इसके इनके इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं है। मध्य इनके पास योजना का लाभ ही नहीं है, क्या बताएंगे? ये कुछ भी नहीं बता सकते हैं। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? फिर भाग रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? आओ आओ इधर आओ, आओ ना। भैया बोल रहे मेरा कर्जा माफ हो गया ना, इनसे पूछे ये युवा है, किसान तो नहीं है ना। अब युवा से पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि 4000 भत्ता देंगे, तो इन पूछो इनसे 4000 भत्ता मिला क्या इनको? ये अभी बोल रहे ना किसान। अरे सर रेलवे नहीं जी, मेरे बीजेपी सरकार गिरी थी तो सरकार 15 पूरे 5 साल रहती तो पूरा वादा 5 साल रहती तो मिलता। तो 15 महीने में वो काम कर रहे थे, वादा पूरा कर रहे थे। इधर मंचोर नीमच में बाढ़ आई थी, वो अगर काम पूरा होता वो रहते तो वो होता ना। अरे अगर सरकार होती ना, वादा पूरा नहीं होता तो 15 महीने तो रही सरकार। 15 महीने से क्या होता है ये बताओ? 15 महीने से 15 महीने से आपके राहुल जी ने 10 दिन गिनाए थे उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोले 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कांग्रेस वाले यूँ कह रहे हैं कि 15 महीने में हमारी सरकार गिरी हम कर्जा माफ करते। फिर राजस्थान में तो सरकार ने गिरी, वहाँ किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करा इसने, झूठ बोलता है। और ये बोल रहा है कि 3000 किसानों को गेहूँ खरीदना, तो वहाँ राजस्थान आओ ना आओ। राजस्थान में किसान नहीं है क्या? वहाँ किसान नहीं रहते हैं क्या? वहाँ भी 3000 किसानों का गेहूँ खरीदना चाहिए। इसको जीतू पटवारी जी ने झूठ बोलते हैं। जैसे उनके समर्थक यहाँ से भागे हैं ना, ऐसे कांग्रेस भी मध्य प्रदेश से भाग जाएगी, कोई नजर ही नहीं आया। मैं किसान हूँ। हाँ, दिग्विजय सिंह शासन में मैं मतलब मेरे को अच्छी समझ आने लगी थी उस टाइम। तो मेरे पापा वहीं खेत पे ही बैठते थे, बटन दबाते थे, लाइट कट जाती, पानी आता ही नहीं। मतलब 20 बीघा जमीन है मेरे पास, लेकिन 10 कुंटल गेहूँ कमाने खाने के लिए भी बहुत परेशानी होती थी। और आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 200 कुंटल गेहूँ कमाता हूँ मैं। और जो गेहूँ 700 रुपये 800 रुपये कुंटल थे, वो सरकार हर साल किसानों को बड़ा के बोनस दे के आज 2100-2200 रुपये कुंटल लेती है मध्य प्रदेश में। बताओ 29 राज्य में अपने पूरे भारत में कहाँ ले रहे, कौन पंजीयन करवा रहे हैं? ये पास में राजस्थान है। बताइए, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी 100%। क्या कारण है, क्यों बनेगी उनकी सरकार? कारण ये है, किसानों का कर्जा माफ किया, उसके बाद वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। कौन से वादे निभाए उन्होंने? कर्ज माफी का और गौशाला बनवाई, और युवाओं को क्या, युवाओं को सब कुछ मिलेगा, वो मिलेगा। और उसके बाद रोजगार युवा लड़कों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने योजना बनाई है ना, उनके लिए उन्होंने योजना बनाई है। और जो वादा किया वो पूरा किया उन्होंने। वादा किया वो पूरा किया। आप किसान हैं, आपका कर्ज। मैं कह रहा हूँ, मैं सीताओं की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह नहीं। सीताओं में जो भी दिया भारतीय जनता पार्टी। ये बस स्टैंड है, गजा महाराज किसी जमाना में विधायक थे, वो बस स्टैंड भी इन्होंने बनाया। कांग्रेस वाले सिर्फ एक योजना यहाँ बता दे कि सीताओं में उन्होंने कुछ क्या दिया, खाली एक चीज बता दे कि सीताओं में ये दिया उन्होंने। बिल्कुल, अगर योजना बनेगी, बिकेंगे नहीं तो बताते वो। अगर 15 महीने में अगर वो विधायक नहीं, तो 10 दिन में कहा था 10 दिन में कर देंगे ना। और क्या, मौका ही नहीं मिला उनको। बिक गए ना, पैसे लेके बिक गए। नहीं, 10 दिन कहा था, 1.5 साल पैसे लेके बिक गए। और किसानों के ब्याज लग गया, किसान परेशान, आत्महत्या इनके चक्कर में करनी पड़ रही है उन्होंने उनको। कमलनाथ की सरकार में आत्महत्या। मेरा सोसाइटी में कर्जा है, सुनाओ। हेलो भैया, मैं किसान हूँ, मेरा सोसाइटी में कर्जा है, एक सिंगल पाई मेरी माफ नहीं हुई है। और 2019 में इन्होंने बोला, हेलो भैया, 2019 में अतिवृष्टि होने के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई थी। कमलनाथ जी यहाँ कैंपुर में आए थे, कहा था कि कोई सर्वे नहीं, मैं मुआवजा दूंगा। एक चारा नहीं भी किसी को मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने। केवल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच मुआवजा बटा है इनका। और कर्ज माफी, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका खुद का भी कर्ज माफ नहीं हुआ होगा। ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सर्वे किया, तब मैं बताता हूँ आपको। कमलनाथ जी ने कीचड़ में चल के सर्वे किया था और बिना सर्वे पैसे दिए उन्होंने, और अभी तक कोई कितने नहीं आया है। अच्छा एक सेकंड, कितने किसान हैं यहाँ पर? किसान कितने हैं? माफी कितना? 2 लाख रुपया किस किस का माफ हुआ? नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। मेरे पापा के नाम से सोसाइटी में
1,20,000 रुपए थे, लेकिन अभी तक वो माफ नहीं हुआ है। वो ड्यू चल रही है अभी। 2 लाख से ऊपर का कर्जा निकल चुका है उस पे। मेरे पापा के नाम से 1,20,000 का कर्जा सोसाइटी में था। वो माफ के चक्कर में आज अभी माफ नहीं हुआ है, और वो ब्याज माफी में भी नहीं आ रहा। वो 2 लाख ऊपर निकल चुका है। आज तक के मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिना ब्याज के किसानों को ऋण देती है और खाद पे 10% सब्सिडी देती है। और एक दिग्विजय सिंह का शासन था जो 18% ब्याज लेता था किसानों पे सोसाइटी के अंदर, और ओडी होती थी तो 23% लेता था। आज बिना ब्याज के अगर कोई पैसा दे रहा है तो शिवराज सिंह सरकार दे रही है। और किसानों की आय अगर 2 गुनी किसने की है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने की है, नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार में हुई है। आप कुछ कहना चाहते, नाम बताइए पहले। जितेंद्र सिंह तोमर, मैं भी किसान हूँ। आज इस क्षेत्र के अंदर मतलब सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से 23 अरब की जो योजना किसानों के लिए वास्तव में भगीरथ योजना हमारे हरदीप सिंह जी डंग लेके आए हैं, कोई कमलनाथ जी लेके नहीं आए हैं। और किसानों की आर्थिक स्थिति मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये जो विरोध में बोल रहे हैं ना, क्या खेतों में भी वो चंबल का पानी जाएगा और निःशुल्क आपको कुआं और ट्यूबवेल खुदाने की जरूरत नहीं है। ये सब शिवराज सिंह चौहान और हरदीप सिंह जी डंग के ना नेतृत्व में किसान हितैषी योजना बनी है, जिसमें कांग्रेसी एक मिनट बोलने दे भाई, बोलने दे, 1 मिनट बोलने दो। अभी 1 मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी शौचालय योजना का लाभ, 1 मिनट, अभी आप गांव में जाकर सर्वे करेंगे, शौचालय योजना ले लो, चाहे पीएम आवास ले लो, इन जो कांग्रेस को वोट देते हैं उन लोगों को भी पीएम आवास मिला है, उनको भी शौचालय की योजना का लाभ मिला है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो भगीरथ योजना आ रही है आपकी सूक्ष्म सिंचाई योजना, कोई कांग्रेसी हो चाहे आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर किसान का भला होना है। और आने वाली युवा पीढ़ी जो किसान कर्जे के कारण आत्महत्या करता था, वो आत्महत्याएं बंद होगी। किसान अपनी फसल एक नहीं, साल में 3-3, 4 फसल किसान ले पाएगा। क्या ऐसा कमलनाथ सरकार में हुआ था क्या? कमलनाथ सिर्फ है ना किसान की माला जप रहा था। आज भारत माता की मैं ये जैसे आए हैं चल रही है, और मोटर भी चली थी। कल हम वहीं पे थे क्योंकि हम वहाँ पे फील्ड वर्क के लिए गए थे और वहीं पे चल रही थी। आपने कहा आप किसान है, वो इन्होंने कहा 2-2 लाख रुपया माफ हो गया सबका, माफ हुआ आपका? नहीं हुआ। ये सारी झूठी चीजें हैं। ये कमलनाथ ने सिर्फ जुमला दिया किसानों को, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। किसने बोला? कमलनाथ जी की सरकार में अगर किसी किसान का अगर कर्जा माफ नहीं हुआ, ये बैंकें भरी की भरी रहती थी। और अब आपको वो कह रहे हैं किसान है, वो कह रहे हैं कर्जा माफ भी किसान है। मेरे खुद के 19 बीघा जमीन है। मैं भी तो किसान हूँ, मैं कौन सा नेता हूँ? मैं आपको बता, मैं कह रहा हूँ गांधी सागर आज तो नहीं बना, गांधी सागर कितने साल पुराना, उसका पानी पहले भी आ सकता है। 60 साल इनकी सरकार में कभी पानी आया क्या? ये अभी क्यों आया पानी? ये पहले भी तो आ सकता था। हाँ, पहले भी आ सकता था, क्यों नहीं आएगा? अब विकास तो करना पड़ेगा ना। तो पहले क्यों नहीं आया? दिग्विजय सिंह के समय क्यों नहीं आया? क्यों उस टाइम पे नहीं हुआ? कमलनाथ की सरकार होगी तो बिल्कुल उस टाइम नहीं हुआ। 100% बोल रहा हूँ आएगा, वादे के साथ बोल रहा हूँ, वादे के साथ। वो सरकार करोड़ की सुहासरा सामगढ़ में 16 करोड़ की अरब की योजना लागू कर दी गई है और वाल चालू कर दिए। पानी आ गया हुआ किसानों के खेतों में सुहासरा सामगढ़ में। जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी 1 मिनट भैया, कांग्रेस की सरकार 40 से 50 साल या 1 सेकंड, जब आप बोल रहे थे कोई बीच में बोल रहे हैं, ये सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जितने भी यहाँ पे समर्थक है, इनसे पूछो, इनके दिल पे हाथ लगा के, जब कांग्रेस की सरकार थी कभी किसानों को मुआवजा मिला क्या? कभी मुआवजे की योजना बनी क्या? ये सारा मुआवजा देना, फसल मतलब मान लो फसल ओले की वृष्टि से अगर खत्म होती है, उसका मुआवजा हमारी शिवराज सिंह सरकार सर्वे करा कर दे रही है। सुनो भाई, सुनो, अगर आपकी फसल गल रही है बरसात में तो उसका सर्वे हो रहा है और हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है इस प्रदेश के अंदर, वास्तव में जनहितैषी योजनाएं काफी लागू हुई है कि मतलब कुछ सुनना नहीं है, केवल सरकार बनेगा। मैं जा रहा हूँ इसमें भाई साहब, इनके इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं है। मध्य इनके पास योजना का लाभ ही नहीं है, क्या बताएंगे? ये कुछ भी नहीं बता सकते हैं। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? फिर भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? आओ इधर आओ ना।
किसानों की आय दुगनी करने के लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि वो दे रहे हैं और उसके साथ साथ 4,000 रुपए सालाना शिवराज सिंह जी चौहान रुकिए, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ आइए। ये भैया बोल रहे हैं मेरा कर्जा माफ हो गया ना, इनसे पूछे ये युवा है, किसान तो नहीं है ना। अब युवा से पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि 4,000 भत्ता देंगे, तो इन पूछो इनसे 4,000 भत्ता मिला क्या इनको? ये अभी बोल रहे ना किसान। अरे सर रेलवे लाइन आएगी मेरे बीजेपी अरे सरकार गिरी थी तो सरकार 15 पूरे 5 साल रहती तो पूरा वादा 5 साल रहती तो मिलता। तो आप 15 महीने में वो काम कर रहे थे, वादा पूरे कर रहे थे। इधर मंचोर नीमच में बाढ़ आई थी, वो अगर काम पूरा होता वो रहते तो वो होता ना। अरे अगर सरकार होती ना वादा पूरा नहीं होता तो 15 महीने तो रही सरकार। 15 महीने से क्या होता है ये बता। 15 महीने से तो शेटल 15 महीने से आपके राहुल जी ने 10 दिन गिनाए थे उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोले 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आप बताइए, एक सेकंड नाम बताइए। यूँ पूछ रहा हूँ सर, मैं मांगू सिंह गुजर ग्राम पंचायत पोटलिया के रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरा कहना है आप गए, अब निकल गए। कांग्रेस वाले यूँ कह रहे हैं कि 15 महीने में हमारी सरकार गिर गई तो हम कर्जा माफ करते। फिर राजस्थान में तो सरकार ने गिरी, वहाँ किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करा इसने, झूठ बोलता है। और ये बोल रहा है कि 3,000 किसानों को गेहूं खरीदना, तो वहाँ राजस्थान आओ ना आओ राजस्थान में किसान नहीं है क्या? वहाँ किसान नहीं रहते हैं क्या? वहाँ भी 3,000 किसानों का गेहूं खरीदना चाहिए। इसको जीतू पटवारी जी ने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। चलेंगे क्या? कमलनाथ जी भी पप्पू के कहने पे चल रहे हैं, तो पप्पू की सरकार नहीं बनने वाली, इस बार फिर शिवराज सरकार बनने वाली। बोलता हूँ भाई साहब, विकास तो खूब हुआ है पर ये देश रहेगा। सुनो मेरी बात, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं INDI का समर्थन करने वाली कांग्रेस सरकार के ये जितने भी है ना, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये कहते हैं सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। वो जो बंधु बोल रहा है कि इतनी चीजें हो गई, मैं कह रहा हूँ भाग गए, वो निकल गए। वो दिखाओ एक बार, वो तो निकल गए। जैसे उनके समर्थक यहाँ से भागे हैं ना, ऐसे कांग्रेस भी मध्य प्रदेश से भाग जाएगी, कोई नजर ही नहीं आएगा। मैं जनपद सदस्य हूँ, मेरे जनपद में 12 गांव आते हैं। 12 गांव में 3 हॉस्पिटल भाजपा के राज में पहली बार बने। तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी डगमगा रही थी कि बिल्कुल हालत खराब थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में 3 सिविल हॉस्पिटल हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे जनपद क्षेत्र में बने। 12 गांव में 3 हॉस्पिटल आ रहे हैं। भाई साहब भी आए हैं किसान, इनको भी दो मौका दो। जी आइए, क्या नाम है आपका? नार सिंह सिसोदिया। आप किसान हैं? किसान हूँ। 2 लाख का कर्जा माफ हुआ था कमलनाथ? नहीं हुआ। 20,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ हमारे गांव में किसी का। 20,000 भी नहीं? हाँ 20,000। कुछ समर्थक थे यहाँ, वो शायद चले गए अब कांग्रेस की जब सरकार थी ना, दिग्विजय सिंह टाइम पे 1 घंटा लाइट आती थी 8 दिन में। 8 दिन में 1 घंटा लाइट आती थी, और अभी 24 घंटा लाइट मिल रही है किसान। और 15 साल में किसान सब मालामाल हो गया। भाई साहब किसान है, इनका कर्जा माफ मेरा हुआ है, मेरे पास प्रमाण पत्र पड़ा है। गाँव नाटारा में 7 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। 7 करोड़ का? हाँ, पूरी सोसाइटी में मिलके, पूरी सोसाइटी में मिलके। करोड़? हाँ, पूरी सोसाइटी में मिलके 7 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी 18% ब्याज लेती थी, अभी 0% में। शून्य कितनी लगती है? 7 करोड़ के पीछे शून्य कितनी लगती है? ये बीजेपी सरकार में ले ली 7 शून्य लगती है। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट। 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 60 सालों से 60 साल से अभी तक बीमा नहीं मिला है। और जैसे ही शिवराज की सरकार, मोदी, 1 मिनट, 60 सालों से अभी तक किसानों को अगर कांग्रेस राज में अगर बीमा मिला हो तो बता दो, एक भी किसान से पूछ लो। 2016 से जैसे ही मोदी की सरकार बनी केंद्र में, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 2022-23 तक का अभी तक का बीमा मिल रहा है सर। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये कांग्रेस की सरकार कम से कम 40 साल से अधिक का राज किया इस मध्य प्रदेश के अंदर। इन बेशर्मों को ये भी शर्म नहीं आती है कि जो बहन बेटियां वास्तव में जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, एक शौचालय नहीं बनवा पाए। और आज गांव के अंदर आप स्वच्छता का माहौल देखो, पहले नाक बंद करके गांव के अंदर जाना पड़ता था, आज वहां पे स्वच्छता देखिए, शौचालय बन गए। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले बैलगाड़ी से बहन बेटियों की ना डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता था, आज जननी एक्सप्रेस के माध्यम से अस्पतालों में बहन बेटियों को वहां पे पहुंचाया जा रहा है, बराबर डिलीवरी और सारी उनको सुविधाएं मिल रही, सुख सुविधाएं। संजीवनी योजना चल रही भी, लाडली बहना योजना, और बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना। तो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पूरी मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार ने काम किया, और वो काम आने वाले समय में भी करके दिखाएंगे हम। कुछ कर रहे थे आप बताइए। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो धार्मिक यात्रा जो हिंदू समाज निकलता था उस पर प्रतिबंध लगाया जाता कमलनाथ ने।
तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। भारतीय जनता चुनावों में बिना वजह से कम 25 लोगों पे झूठी 307 की एफआईआर की गई, जो केवल हिंदू समाज के धार्मिक काम करते, ऐसे लोगों को फंसाया इन लोगों ने। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ, कथाएं करा रहे हैं छिंदवाड़ा। केवल आप जनोई पहन रहे हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। जो सरकार हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी, हमारा वोट उस सरकार को नहीं जाएगा। जो सरकार हिंदू के पक्ष में रहेगी, जो राष्ट्र की बात करेगी, जो राष्ट्र को सुरक्षित करेगी, इस बार युवा वोट राष्ट्र के हित में जाएगा। आप भाई साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बीच में, ये पहले नाम बताइए। सुनील बड़ोदिया नाम है मेरा। सीतामऊ में 2019 में दंगे हुए थे क्या, और उस दंगों के दौरान कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के और ऐसे हिंदूवादी नेता और ऐसे हिंदूवादी लोग जो इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और व्यवस्था करने का काम करते हैं, उन लोगों के जबरदस्ती नाम लिखवा के 307 के उनके ऊपर मुकदमे बनाए और उन लोगों को 3-3 महीने तक जेल में ठूस दिया गया। उस टाइम पे कहा गए थे ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस की सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद ही इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी है और उन्होंने टीआई को भी नहीं समझा सके, वो ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ दंगे होते हैं और कुछ भी नहीं होता है इस क्षेत्र में। इनको केवल हिंदू और भगवान तभी याद आते हैं जब चुनाव आता है। चुनाव आते तब बजरंगबली हमारे जय जय सिया राम के नारे लगाने चालू कर देते। जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तब कहाँ जाते हैं वो लोग। उनकी सरकार में 15 महीने की सरकार में जितना प्रताड़ित हिंदुओं को किया गया उतना पहले कभी प्रताड़ित नहीं किया गया। तो राहुल गांधी आजकल जातिगत जनगणना और ये सब की बातें कर रही है, बेरोजगारी इसी वजह से है कि जातिगत गणना नहीं होती। वो तो बंटवारा चाहते हैं, ये सब ये ब्रिटिश जमाने के, अंग्रेज जमाने के हैं, ये सब बंटवारा चाहते हैं और पूरे देश में फूट करना चाहते हैं। जातिगत हीन भावनाओं की भावना भी इन्होंने जागृत करी है, तो इस बार वो समय जा चुका है और अब सरकार जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है जिला मंदसौर की सुवासरा सीट पर। अगर सुवासरा सीट की बात की जाए तो कुल मंदसौर जिले में जैसे 4 सीटें हैं, तो ये एक ऐसी सीट है जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता हैं। पूरे जिले की अगर बात की तो 10 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। वही इस सीट पर इकलौते 2,78,000 से ज्यादा मतदाता आने वाली 17 नवंबर को मतदान करेंगे। बहरहाल अब सीधे बात करते हैं लोगों से, यहाँ की जनता से। सीतामऊ जो यहाँ का इलाका है, यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, सीतामऊ बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ की जनता से सीधे तौर पर बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि वो क्या कहते हैं, क्या उनको लग रहा है किसकी सरकार जो है यहाँ पर आनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दीपक राठौर। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, सीतामऊ के रहता हूं। सीतामऊ के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल? चुनावों का ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को पोलिंग होने वाली है, 3 दिसंबर को रिजल्ट। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? शिवराज सरकार आएगी, फिर मामा जी की सरकार? मामा जी की सरकार आएगी। क्यों लग रहा है आपको मामा जी की सरकार? काम इतने अच्छे हुए हैं। जो बीमारू राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, आज विकसित राज्यों की गिनती में आता है। किसी प्रकार की कोई इस प्रदेश में कमी नहीं है। सड़क, बिजली, पानी सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और अच्छा सुशासन इस प्रदेश में मामा जी चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है काम ही कुछ नहीं हुआ 18 साल में, तो बिल्कुल ये तो चौपट कर दिया प्रदेश को। अब वो उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं है, इस प्रकार कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है वो। नहीं तो आप आम नागरिकों से पूछिए, विकास तो बहुत हुए हैं हमारे इस क्षेत्र में ही। हमारे जो माननीय जो प्रत्याशी हैं हरदीप सिंह जी डग ने, उन्होंने अपने प्रयास से 2300 करोड़ रुपए की जल योजना लेके आए हैं, 2 सीएम राइज स्कूल लेके आए हैं, 19 करोड़ का सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, बढ़िया सड़कें बनी हुई है, 8 लाइन निकला हुआ है, बहुत काम किया है। अच्छा, एक्सप्रेसवे भी यहीं बाहर से निकल? 8 लाइन एक्सप्रेसवे बिल्कुल नजदीक दलावदा गांव से ही निकला हुआ है। अच्छा। क्या लग रहा है मंदसौर जिले की 4 सीटें हैं, 4 सीटों का क्या समीकरण बैठ रहा है? पे भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी। और प्रदेश में 230 सीटें हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको? लगभग 150 प्लस रहेंगे। 150 प्लस। लेकिन कमलनाथ जी तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप बदलाव करो, 5 साल के लिए मेरे को लाओ। अब तो कमलनाथ जी को 1.5 साल जनता ने देखा, 1.5 साल के लिए लाए थे। उन्होंने कहा था मैं कर्जा माफ करूंगा, कर्जा माफ नहीं हुआ और किसानों के ऊपर ब्याज का पोटला बन गया था, गठड़ी बन गई थी, जो शिवराज मामा जी ने उतारी है। बिजली चौपट होने लग गई थी, सड़कें गायब होने लग गई थी। ये 1.5 साल का कमलनाथ जी का शासन रहा है। तो अब उन पर विश्वास नहीं करेगा। उनके घोषणा पत्र, उनके वचन पत्र पे कोई ध्यान नहीं देगा। एक एक करके सबके पास आऊंगा। बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक पास के गांव का हूँ, काचिराजा। क्या लग रहा है माहौल 17 नवंबर को किसके मतदान जो है यहाँ पर किसके पक्ष में? मामा की सरकार आएगी। मामा की सरकार आएगी? जी बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको मामा सरकार बने? काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी विकास चल रहा है, उस हिसाब से तो मामा की सरकार आनी चाहिए। कमलनाथ जी कह रहे बदलाव करो, अब चेंज करो, अब बहुत समय दे दिया। नहीं, वो तो फेंकू है, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन फेंकू है?
कमलनाथ जी। वो फेंकू है? हाँ जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि उन्होंने 11 महीने फेंका ही है और कुछ नहीं किया किसानों के साथ में, जो भी किया है सब फेक बातें ही हैं। अच्छा, केवल बातें की हैं। हाँ, और कुछ तो इस बार विश्वास नहीं जताएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है काका? कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? जितेन बामनिया। कहाँ के रहने वाले? मैं पास से गांव लदुना का रहने वाला हूँ। अच्छा, लदुना गांव के रहने वाले। जी। हाँ, क्या माहौल चल रहा है अभी गांव में? क्या लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, किसकी सरकार बनाएंगे 17 नवंबर? गांव और पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि लगातार वास्तव में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। गांव-गांव में सड़कें, गांव से गांव जोड़ दी गया सड़कों से। वही नहीं, खेत पे जाने के लिए किसानों के लिए भी मामा जी ने सड़कें बना दी हैं। बहुत सारी योजनाएं जो किसानों को सम्मान निधि मिल रही हैं। आज प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना से भी खाते खुले हैं और सारी योजनाएं हम अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेकर अगर मृत्यु तक अगर कोई योजना है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने योजना दी है। और कांग्रेस कह रही है आप बदलाव करो, 18 साल में काम कुछ नहीं किया बीजेपी ने। आप नहीं, वो कांग्रेस को तो जो कांग्रेस ने पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मध्य प्रदेश कंगाल प्रदेश बना दिया था, जो जनता सब देख रही है, जनता ने देखा है, तभी तो आज लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो अब क्या इस बार, पहले किसको देते थे? पहले भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ से इस क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं और इस बार भी हमारे प्रत्याशी हरदीप सिंह जी डंग है। पहले भी 30,000 वोटों से जीते थे, इस बार 50,000 वोटों से फिर भारतीय जनता पार्टी से जीत के जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल विश्वास है आपको? सरकार विश्वास है और किसान और गरीबों के लिए बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे हम। क्या लग रहा है प्रदेश में 230 सीटें हैं, कितनी सीटें आने वाली है? बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखो, मध्य प्रदेश में अभी एक भी व्यक्ति नहीं है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, बुजुर्गों के लिए काम किया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, युवाओं के लिए युवा उद्यम योजना लाए हैं, स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध करा रही है। तो ऐसा कोई सा भी वर्ग नहीं छोड़ा सरकार ने जो कार्य नहीं कर रही हो। और इस बार जो सरकार आने वाली है वो सुशासन की सरकार आने वाली है और मध्य प्रदेश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाली सरकार आने वाली है। जी, तो कह रहे हैं योजनाएं काफी तो चलाई जा रही सरकार की तरफ से। योजना दादा महंगाई कतरी होगी, आज आपने विचार करवा चीज एक नहीं है। 50 रुपया लीटर डीजल तो क्या चलेगी? कई दिक्कत नहीं, गरीब लोग रोटी कई तरह खाओ, बताओ। गरीब लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं। देखो, समय के साथ सभी चीज़ों में मूल्य दर बढ़ती है, आर्थिक इकोनॉमी भी लगातार बढ़ती है और ये चीज़ हमको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। और जिस हिसाब से रही बात, तो मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में अन्न योजना, शासन ने ऐसी बहुत सारी योजना चला रखी है। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूखे पेट सो सके। तो सभी तमाम योजनाएं भाजपा सरकार में धरातल पे उतार रखी है। अच्छा काका, आप बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुंदर सर। कहाँ के रहने वाले हैं? खेजरिया के। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसकी सरकार? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी? हाँ जी। नहीं बात कह रहे हैं महंगाई बहुत होगी। नहीं, जो भी सरकार जो सही हुई, जो काम किया वो तो सही कह रहे हैं। काम सही किया? हाँ, बढ़िया किया। क्या काम सही लगा? फिर भी मतलब पार्टी सब काम अच्छा, बच्ची को सब पढ़ने मेलने सब बढ़िया व्यवस्थित काम। खास तक मतलब लेडीज को पैसा मिला नहीं, अरे नहीं बाकी सब दाम नहीं, जो बात है वो कहना पड़ेगा। तो अच्छा बढ़िया। दिग्विजय सिंह के समय कैसा था, अभी क्या अंतर है? देखो, पार्टी अभी हमारी बीजेपी की सिवाय सुन रहे हैं, केवल बीजेपी। हाँ, दिग्विजय सिंह के समय भी तो देखा होगा आपने। समय बहुत बात में दुख की बात होते थे, समय की बात नहीं है। समय की उसकी बात नहीं कर रहा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? दिग्विजय सिंह के शासन में जो सड़कें थी वो बिल्कुल बद से भी बदतर थी। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। आज चारों ओर सुन तो लीजिए। हाँ, बता रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में चारों ओर डामरीकरण हुआ है, डामर की सड़क बनी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है। 24 घंटे लाइटें जो देते हैं वो माननीय शिवराज सिंह जी की शासन में ही 24 घंटे लाइन मिलना प्रारंभ हुई है। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई हो रही है, तो अब बढ़ती महंगाई के लिए अब कांग्रेस को। आज से पहले 50,000 में यहाँ प्लाट मिलता था सीतामऊ में, आज 5 करोड़ में बेच रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं 5 करोड़? ले कौन रहा ये बताओ, ले कौन रहा ये देखो। रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े? रेट बढ़े, लेकिन ले कौन रहा? तो बढ़े। ले कौन रहा और बेंच कौन रहा ये देखो आप सबसे पहले। ये रेट बढ़े।
नहीं नहीं ये मान रहे हैं आपकी रेट बढ़ा, रेट नहीं बढ़ा, वो तो महंगाई की जगह देखो तो बराबर है। 50,000 का 50,000 ही है, हाँ 50,000 का 50,000। 50,000 का 50,000। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो झूठ बोल रहे के पास भू आवास नहीं थे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पूरे सीतामू नगर में 300 भू आवास प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। खुद की जमीन और खुद के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो यहाँ पर आपने सीधे सुना, आज हमारी टीम आ पहुंची सीतामऊ इलाके में, जो कि सुवासरा विधानसभा सीट जो कि मंदसौर जिले में पड़ती है, और मंदसौर जिले की 4 सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता इसी सुवासरा सीट से हैं। हाँ, एक कमेंट जल्दी हाँ। पिछले 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र और मध्य प्रदेश में। रेलवे लाइन यहाँ लोगों की सबसे बड़ी मांग थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। वो माननीय सुधीर गुप्ता हमारे लोकप्रिय सांसद है, उनके द्वारा उनके कार्यकाल में अभी रेलवे लाइन का सर्वे हुआ और फाइनल सर्वे हो गया है, और इस क्षेत्र में अब रेलवे लाइन की सौगात मिलेगी। ये काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबसे अच्छा लीडर अगर कोई है तो वो है। हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें कल रात को ही अगर कोई 230 भारतीयों को लाने वाला प्रधानमंत्री हो तो ऑपरेशन अजय जो चला है, वो कभी आपने सुना था कि उसमें युद्ध चल रहा है और वहां से अपने भारतीयों को निकाल के लाए? निर्दोष भारतीयों की बलि दे दी जाती थी वहां सरकार द्वारा, और एक मोदी ऐसा लीडर है जो इंडिया उन सबको भारत लेके आए हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह जो है वो पीएफआई का आपने नाम सुना होगा, जो बैन हो चुका है। पीएफआई बैन होने के बाद अभी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है 6 राज्यों में कल हुई। उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जो है सवाल उठाए कि ये गलत इन्वेस्टिगेशन है, एनआईए गलत तरीके से फॉल्स केस, एनआईए पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, क्या लग रहा है वो इस चुनाव के समय वो ऐसे कह रहे हैं? वो केवल वोट कैसे लें, बस वो प्रोपोगेंडा है। उनको भी पता है कि कौन आतंकी संगठन है और कौन देश राष्ट्रभक्त है, वो उनको भी पता है। बस वो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आतंकी संगठन पे वो राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए जो है वो कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। अगर गलत काम करेगा तो सजा तो मिलनी है। गलत काम करेगा सजा तो मिलनी है। तो सीधे आपने आज सीतामऊ जो यहाँ इलाका है मंदसौर जिले में सुवासरा सीट, जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता इस जिले के अंदर हैं 2,78,000, और सीधे आज आपने यहाँ की जनता की जो है यहाँ पर चर्चा सुनी, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। अब इस पूरी चर्चा पर आपको जो भी लग रहा हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे।